दोस्तों, लालच वो बुरी बला है कि अगर इंसान के दिमाग में एक बार घर कर जाए तो समझ लो उसी की वजह से उसका जो परिवार होता है वह तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, उसके अंदर लालच इस तरह समा जाती है कि वह ना अपनी ज़िंदगी के पूरे रिश्तों को देखती है, ना अपने आने वाले कल को देखती है। एक ऐसा ख़तरनाक फैसला ले लेती जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी की वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। चलिए आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप विस्तार से ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश में एक जाना माना उज्जैन नगरी पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक माधव नगर जाना माना थाना भी आता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक विवेकानंद कॉलोनी पड़ता है, और ठीक वहीं के रहने वाले होते हैं RK मीणा। उनके परिवार में टोटल एक ही इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अब मनीष मीणा होता है, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम मीनाक्षी मीणा होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर मनीष मीणा जो होता है उज्जैन के ही जो टावर चौक पड़ता है उसी के पास एक बांसवाड़ा पेट्रोल पंप है, और ठीक उसी पीछे एक गली है, और उसी गली में एक श्रीजी नाम का एक फाइनेंस कंपनी है जो ठीक मनीष का अपना खुद का ही है। उसी को चलाता है और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम भी संभालता है। उसके परिवार में उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर मीनाक्षी मीणा, वह भी बीमागंज में ही एक अरुणोदय सर्वश्री कल्याण समिति नाम का NGO होता है। अब उसी में जाकर मौके पर अब कार्यरत होती है। अब दोनों पति पत्नी जो होते हैं ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, लाखों में उनकी रईसों में गिनती होती है, लेकिन परिवार में ना पैसे की कमी होती है और ना मान सम्मान की कमी होती है। अब जब सुबह का टाइम होता है तो मनीष मीणा जो होता है इधर अपनी पत्नी को इशारा मारता, और इशारा मारने के बाद खुद जो होता है मीनाक्षी अपनी स्कूटी निकालती, और स्कूटी निकालने के बाद अपने पति को ठीक अपने ही पीछे बैठाती। फिर स्कूटी चलाते चलाते अब जैसे ही टावर चौराहे पर पहुंचती, वहीं जो होता है मनीष उतर जाता है और स्कूटी लेकर जो होता है अब अपने ही फाइनेंस वाली कंपनी में इधर छोड़ के NGO में ऑफिस में पहुंच जाती। अब रोज़ का ये सिलसिला होता है, 9:45 कभी 10:30 बजे के आसपास ज़रूर निकल जाते और फिर पहुंच जाते थे। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूं ठीक 18 अगस्त का ही। अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो उज्जैन जो नगरी होता है उस नगरी में उस इलाके में एक मंदिर होता है, जहां पर मौके पर अब घंटा घड़ियाल बजना शुरू हो जाता है। तो लोगों की नींद जो होती है बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, और ठीक यही हाल जो होता है अब मीनाक्षी का हो जाता है। मीनाक्षी की अब जब कान में अब वह आवाज़ पहुंचता तो उसकी नींद नहीं आती है, और बड़ी जल्दी चलकर अपने घर के कामों को निपटाना शुरू कर देती है। फिर स्नान करने के बाद जब बाहर निकलती देखती हैं कि अभी तक हमारे जो पति होते हैं मनीष काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। उनको जाकर 3-4 बार आवाज़ भी लगाती है, लेकिन बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में मनीष जब घड़ी देखता है तंतना कर उठ जाता। वह भी सोच लेता कि हमें भी अपने ऑफिस जाने में कहीं लेट ना हो जाए। और मनीष और दूसरी तरफ मीनाक्षी दोनों जो होते हैं तौर तरीके से घर का सारा काम निपटा कर अब इधर लगभग 10 बजे के आसपास घर से बाहर निकल जाते हैं।
और मीनाक्षी स्कूटी लेती है और अपने पति को इशारा मारती है और स्कूटी के पीछे जो होता है मनीष बैठ जाता है। लेकिन दोनों रास्ते में बड़े ही प्यार भरे मीठी मीठी बातें करते समय गुजारते गुजारते इधर टावर चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। और वहीं जो होता है मौके पर अब मनीष उतर जाता है। उतरने के बाद सीधा का सीधा जो बसवाड़ा का पेट्रोल पंप है उसी गली की तरफ बढ़ता है और अपनी पत्नी को इशारा मारता है और मीनाक्षी स्कूटी लेती है और लेने के बाद 2-3 बार हाथ दिखाती है और टाटा बाय कर वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही मनीष गली में पहुँचता तो अचानक 2 व्यक्ति पहुँचते हैं और मनीष के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब उस गली के जो लोग होते हैं वह मनीष को काफ़ी सालों से जानते पहचानते थे और जैसे ही मनीष की हालत को देखते उसी समय लोग दंग से रह जाते, क्योंकि उस वक्त जो होता है दोनों नकाबपोशी फायर वाले वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते। तभी इसी बीच अब इस घटना के बारे में जानकारी चंद मिनट के अंदर जो होता है माधवनगर पुलिस थाने में दे दिया जाता है। और माधवनगर के ही इधर पुलिस थाने के मौके पर अब थाना प्रभारी एस परमार जैसी खबर पाते चंद मिनट के अंदर जो होता है अब टावर चौराहे वाली उसी बांसवाड़ा पेट्रोल पंप वाली गली में पहुंचते हैं जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दे जा चुका होता है। एस परमार जैसे ही मनीष के पास पहुंचते देखते हैं कि मनीष की जो हालत है बस से बेहतर हो चुकी है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इलाज बस लेकर अपने ही नज़दीकी सरकारी राजकीय अस्पताल जब पहुंचती तो डॉक्टर उसी समय हालत को देखते नाजुक हालत में देखकर तुरंत आईसीयू में ले जाकर भर्ती करा देते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है कैसे न तैसे कर मीनाक्षी और साथ में मीनाक्षी के सास ससुर को लग जाता है। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी खबर पाती है चंद मिनट के अंदर जो होता है अस्पताल में जब पहुँचती है और अपने पति को आईसीयू में देखकर उस हालत की अवस्था को देखकर वहीं दहाड़े मार कर जब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है तो मौके पर वहाँ बेहोश हो जाती है। अब पुलिस की जो टीम होती है अस्पताल में मौजूद वहाँ इलाके के लोगों से अब पूछताछ शुरू कर देती है। वहाँ के जो व्यक्ति होते वहाँ तो मनीष मीणा को पहले से जानते पहचानते थे। कहने लग जाते कि साहब वहाँ पर 2 नवाबपोशी व्यक्ति पहुँचते हैं और मोटरसाइकिल से और फिर इधर अचानक खड़े होते ही एक के बाद एक गोली जो होता है मनीष के ही सर पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक साहब वह तो फरार हो चुके होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता वह दोनों अनजान व्यक्ति थे कौन। इसलिए पुलिस की जो टीम होती वहाँ तुरंत 2 सिपाही तैनात कर उसी वक्त अपने दल वाली टीम को लेती है और ठीक जो होता है बजवाड़े के उसी पेट्रोल वाले गली में पहुंच जाती है। तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करती है। अब वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जब करने लग जाती है उसमें सीख अब 2 नकाबपोशी व्यक्ति दिखाई दे, लेकिन उनका ना चेहरा ना उनका बाइक का नंबर साफ ढंग से दिख पा रहा होता है। और पुलिस की टीम के सामने बड़ा ही चैलेंज बन जाता कि आखिर ना नकाबपोशी व्यक्तियों की कोई जान पहचान हो पाएगी और ना इधर बाइक का नंबर दिख पाएगा, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पुलिस की जो टीम होती इस केस की सिलसिलेवार जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अपराध की संख्या का मुकदमा दर्ज करके अब जो होता है उन अपराधियों की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से लग पड़ जाती है। और तभी कुछ सिपाही कर्मी को ही घटनास्थल पर ही इधर 765 का ही एक एमएस कारतूस का खाली खोखा बरामद होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसको अपने कब्जे में लेती है और वह भी समझ जाते कि बस करो या कारतूस जो होते हैं उन्हीं हमलावरों के चलाए गए गोलियों के हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से वह साक्ष्य अपने पास रख लेती है और इधर एक टीम जो होता है तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहाँ मीनाक्षी से पूछताछ किया जाता है। तो मीनाक्षी से जब पूछा जाता है तो आपके पति के साथ इस तरह का हथकंडा कौन अपना सकता है। मीनाक्षी कहने लग जाते कि साहब हमारे पति जो होते हैं एक फाइनेंस कंपनी चलाते हैं और साथ में बड़े बड़े व्यापारियों को कर्ज भी दिलाते हैं। हो सकता है उनका प्रॉपर्टीज़ में हाथ होने की वजह से काफ़ी गलत लोगों के साथ उनका व्यवहार बना हो और किसी ने उनके साथ इस तरह के हथकंडे अपनाए हो। और पुलिस की जो टीम होती है जब यह बात सुनती है कि आखिर फाइनेंस कंपनी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम यही देखते पुलिस को भी शंका होने लग जाता कि बस करो कोई रंजिश भरी ज़मीन जो होता लेन देन की वजह से हो सकता कोई व्यक्ति मनीष मीणा के पीछे पड़ा हो। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानने के लिए सबसे पहले उस इलाके में जितने भी मनीष जो होते हैं नाम के प्रॉपर्टी डीलिंग की सौदे हुए थे पुलिस की टीम उन ज़मीनों के बारे में जानकारी लेती है। लेकिन वह ज़मीन जो होती है कोई संदिग्ध घेरे में नहीं आता है। पुलिस की टीम उस समय काफ़ी हाथ है खाली हुए दिखाई देने लग जाती है। आखिर पुलिस की टीम भी बड़ी हैरान रह जाती है कि आखिर वह हमलावर कौन हो सकते हैं।
इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मनीष मीणा के मोबाइल नंबर को लेती है और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है पुलिस की जो टीम होती है इधर मीनाक्षी मीणा के भी मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर का भी पुलिस की टीम जो होती है लाट लोकेशन निकालती है। तो पता चलता कि टावर जो चौराहा होता है उसी चौराहा के पास जो होता है 10:30 बजे के आस मीनाक्षी के मोबाइल पर एक कॉल आया हुआ था। लेकिन घटना होने के बाद जो होता है उस कॉल पर लगभग कई मिनट मीनाक्षी के द्वारा बात किया गया होता है और पुलिस का जो शंका होता है अब मीनाक्षी के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है मीनाक्षी से पूछताछ करने के लिए जब पहुँचती पता चलता है मीनाक्षी अब बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन इधर पुलिस की टीम का शंका तब बढ़ जाता है जब पता चलता है कि मीनाक्षी जो होती है घटना के बारे में जानकारी लगते ही ज़्यादा 4 से 5 मिनट के अंदर ही अस्पताल पहुंच गई। पुलिस की टीम चौंक सी जाती है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा अब मीनाक्षी के ही NGO ऑफिस पहुंच जाती है और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती तो पता चलता कि मीनाक्षी जो होती है 10:35 पे NGO ऑफिस पहुंची थी, लेकिन वहां से सिर्फ 4 मिनट रुकने के बाद तुरंत निकल जाती है और पुलिस का जो शंका होता मीनाक्षी के ऊपर टिक जाता। कहीं ना कहीं मीनाक्षी ही अब इस कारनामे में संदिग्ध घेरे में आ पड़ती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मीनाक्षी के मोबाइल नंबर को अब सर्विलांस पे लगा देता कि अगर मीनाक्षी के पास किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसके बारे में हमें जानकारी लगे। अब इस तरह की जानकारी लेने के पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है। लेकिन तब तक 2 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है कि 2 दिन से जो होता है मनीष मीणा अस्पताल में भर्ती हुआ पड़ा हुआ है और मनीष के माता पिता जो होते हैं उसके सेवा पानी में लगे हुए हैं। लेकिन इधर अब मीनाक्षी मीणा का अता पता नहीं चल रहा है और तभी पुलिस की जो टीम होती है अता पता लगाने के लिए मीनाक्षी के ही अब जब ससुराल वाले से पूछताछ करते पता चलता मीनाक्षी जो होती है अपने ही घर में कोई पूजा पाठ कर रही है। लेकिन जब मुनासिब जानकारी ले मीनाक्षी करने लग जाती है क्योंकि हमारे ही पति के ऊपर कोई देव साया है, उसी को हम मिटाने के लिए हवन कर रहे हैं और हमें पूरी यकीन है हमारे पति ठीक हो जाएंगे। लेकिन पुलिस की टीम को उस समय पूरी तरह से यकीन नहीं होता है, पुलिस को शंका होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब मीनाक्षी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है और पुलिस की टीम को बड़ी चौंकाने वाली जानकारी एक और निकल के आ जाती है। पता चलता कि उसी साल अप्रैल का महीना होता है, एक होटल में इधर जो होता है मीनाक्षी और उसका एक अपना प्रेमी होता है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए होते हैं, लेकिन सामने अपना पति मनीष भी होता है जिसकी वजह से पूरा मामला वही मीनाक्षी का उल्टा पुल्टा हो जाता है। पुलिस समझ जाती कि बस करो, यह जो केस है बड़ा मंजिल बनने वाला है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब मीनाक्षी मीणा को ही संदिग्ध घेरे में लेती है। इसीलिए पुलिस की टीम अब वह मीनाक्षी के मोबाइल नंबर मिले हुए अनजान नंबर के बारे में जब जानकारी लेती है तो उस अनजान नंबर बारे में जानकारी लेते ही पुलिस को पता चल जाता है कि वह जो अनजान नंबर होता है ठीक है मीनाक्षी के NGO में काम करने वाले एक कर्मचारी का होता है जिसका नाम हनीफ होता है, जो अबर नगर कॉलोनी का रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही इस नाम को सुनने के बाद अब इधर हनीफ को भी संदिग्ध घेरे में लेती है। लेकिन तब तक 5 दिन का वक्त बीत जाता है। अस्पताल में मौत की ज़िंदगी से जूझते जूझते पता चलता है इस दुनिया को छोड़कर मनीष मीणा हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में सो चुका है। लेकिन तब तक पता चलता है कि यहाँ खबर लेने तक जो होता है मीनाक्षी अस्पताल नहीं पहुँची। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले हनीफ को भी संदिग्ध घेरे में लेती है और ठीक 6वें दिन हनीफ के ही ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही ऑफिस में पुलिस की टीम पहुंचती है तो हनीफ पुलिस की टीम को जब देखता है तो मोबाइल निकालता है, उसमें से सिम निकालता अपने मुंह में दबा लेता है। पुलिस की टीम पहुंचती है और उस सिम को अपने कब्जे में लेती है और मनीष को लेकर थाने पहुंच जाती है। जब हनीफ को लेकर थाने पहुंचती है तो हनीफ से जो होता है इधर मनीष मीणा की हत्या के बारे में जब पूछताछ किया जाता है तो मनीष मीणा की हत्या के बारे में बात सुनते ही एक बार 3 बार हलाना शुरू कर देता है और हनीफ की हरकत को देख पुलिस की टीम समझ जाती है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है हनीफ के ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीका जब अपनाती है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है हनीफ इधर अपनी ही प्रेमिका मीनाक्षी मीणा का अपना जो पति होता है मनीष मीणा की हत्या का जुल्म मिलकर कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रखते सच्चाई की वजह से पुलिस की जो टीम होती है बिना टीम को अपने साथ लिए पहुंचती है और मीनाक्षी मीणा को ही उसके ससुराल से अपने कस्टडी में जब लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने में मौजूद मीनाक्षी मीणा जो होती है सामने अपने प्रेमी हनीफ को जब देखती सारे मामले को समझ एक चंद मिनट के अंदर और इधर हनीफ और मीनाक्षी मीणा मिलकर जो सच्चाई रखते सुनने के बाद हर किसी का कलेजा सा हिल जाता है।
असल में विवेकानंद जो कॉलोनी पड़ता है उसी कॉलोनी का रहने वाला अब मनीष मीणा होता है। उसके परिवार में उसके अपने पिता होते हैं, लेकिन पिता के साथ मिलकर मौके पर मनीष मीणा जो होता है एक एनजीओ भी अपने इलाके में चलाया करता था। उसका अपना खुद का मालिकाना हक भी उसके ही पास होता है। लेकिन उसी एनजीओ में काम करने वाली एक कार्यरत युवती होती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसका नाम अब मीनाक्षी होता है, जो ठीक वही तराना के इलाके की रहने वाली होती है। लेकिन उसका जो होता है बराबर वहाँ से आना जाना उस ऑफिस में लगा पड़ा रहता है। लेकिन इसी बीच जैसे ही अब मनीष मीणा के बारे में मीनाक्षी को सच्चाई पता चलता कि आखिर मनीष मीणा जो होता है एक बहुत ही रईस घराने का इकलौता चिराग है और पैसे की कोई कमी नहीं है। और जैसे इस तरह की जानकारी इधर मीनाक्षी पाती है तो समझ जाती है प्रेम का जाल हमें अब मनीष के ऊपर पूरी तरह से फेंक देना चाहिए। और मीनाक्षी जो होती है अब रोज़ सौ श्रृंगार करके पहुंचती और इस तरह करीबी बनाने की कोशिश करती। और मनीष ठहरा एक सरल दिल वाला और बड़ी जल्दी जो होता है मीनाक्षी के हरकतों को जान पहचान लेता। और फिर जो होता है मीनाक्षी तौर तरीके से भाव और तौर तरीके से साथ घूमने के लिए सिफारिश करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मनीष बड़ी जल्दी उसकी तरफ बढ़ पड़ता और दोनों एक साथ मिलकर अब कभी होटल कभी मॉल बराबर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और जब चालू कर देते हैं तो मीनाक्षी को आभास हो जाता है कि बस करो, हमारे दिल का जो अपना पति बनेगा वह कोई और नहीं बल्कि मनीष से बनेगा। जिसकी वजह से अब मनीष के सामने जो होता शादी का प्रस्ताव जब रखती है तो बड़ी जल्दी मनीष जो होता है मीनाक्षी की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और तभी घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है इसकी जानकारी जाकर मौके पर अब मनीष के पिता को लग जाता। उसी समय दंग से रह जाते क्योंकि उनकी अपनी अलग सोच होती है, क्योंकि वह उनका रईस घराने का एक चिराग होता है। उनकी अपनी सोच यही होती थी कि अपनी बेटी की शादी रईस घराने युवती से कराएंगे और ठीक ठाक से करवाएंगे, धूमधाम से करवाएंगे। लेकिन उन्हें अपने बेटे की इस समिति के आगे झुकना जरूरी पड़ी, जिसकी वजह से अब इधर दोनों जो होते तौर रीति रिवाज के तहत जाकर शादी कर लेते हैं। और मनीष जो होता है अपनी पत्नी मीनाक्षी को बनाकर अपने ही उसी विवेकानंद कॉलोनी में तौर तरीके से अब रख लेता है। और खूबसूरत तरीके से मीनाक्षी और मनीष दोनों रहना जब शुरू कर देते हैं तो रहते रहते शादी का जो होता है लगभग कई महीनों का जो वक्त बीत जाता है। इधर जो होता है बराबर और मीनाक्षी का ऑफिस जाना जो होता है मनीष को कतई अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मनीष उसी समय फैसला लेता है और अपने ही पैसे की बलबूते जो होता है ठीक एक टावर चौराहे के ही पास एक जीजी फाइनेंस कंपनी के नाम से एक कंपनी खोल लेता है। और फिर वह चलाना जब शुरू कर देता है उससे ठीक ठाक पैसे जब आने लग जाते हैं तो इसी बीच जो होता है अब उस एनजीओ के रख रखाव के लिए अपनी पत्नी को तो रख देता है। लेकिन इधर जो होता है दोनों का एक ही इलाके में आने की वजह से दोनों आपस में सहमति नहीं जताते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती है मीनाक्षी खुद फैसला लेती है। और फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है जो इधर बेमागंज इलाका पड़ता वहीं पर ही एक अरुणोदय सर्वेक्षणी कल्याण समिति नामक का एनजीओ होता। अब उसी में जाकर मौके पर जब कार्यरत हो जाती है दोनों का एक ही रास्ता होता है, दोनों का स्कूटी से बराबर आना जाना होता है। लेकिन इधर जो होता है जब मनीष ठीक ठाक पैसे कमाना शुरू कर देता है तो उसको भी आभास हो जाता है कि आखिर हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम और कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी बीच जो होता है मनीष प्रॉपर्टी डीलर का भी काम संभाल लेता है और बड़े बड़े व्यापारियों को भी और लोन दिलवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आमदनी और बढ़ जाती है। अब उसके सारे जो शौक़ होते हैं तौर तरीके से हो जाते हैं और मीनाक्षी के जो सपने होते हैं तौर तरीके से ऊँचे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं तो अपनी पत्नी को जो समय होता है तौर तरीके से ध्यान देना भी कम कर देता है। इधर मीनाक्षी पूरी तरह से खुले माहौल में जीने लग जाती है। लेकिन जिस एनजीओ में मौके पर कार्यरत होती मीनाक्षी उसी एनजीओ को एक और कार्यरत होता है कर्मचारी हनीफ है, जो ठीक उसी कल्याण समिति नामक एनजीओ में काम किया करता था। लेकिन इसी बीच दोनों का एक एनजीओ में काम करने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है हनीफ है इधर मीनाक्षी के सारे मन की बात को जान लेता है। मीनाक्षी के बारे में जानकारी जब लगता तो उसी समय हनीफ दंग से रह जाता। पता चलता उसका जो अपना पति है एक करोड़पति बिजनेसमैन है, क्योंकि जिसके सामने मीनाक्षी खड़ी हो जाती थी अपनी पति की तरफ से बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, क्योंकि मीनाक्षी की अपनी औकात दिखाने की लोगों के सामने एक आदत बन गई थी। और इसी आदत के बारे में हनीफ को जानकारी जब लगता है तो हनीफ सोच लेता है काश हमारे अंदर कैसे न तैसे कर मीनाक्षी अगर आती तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाती है। सब सोच साथ कर हनीफ जो था अब बराबर मीनाक्षी के इर्द गिर्द मनाना शुरू कर देता है।
उसके सारे शौक़ों को अपनी चाहत बनाया। बड़ी जल्दी मीनाक्षी हनीफ की हरकत को जान पहचान लेती है। फिर दोनों मिलकर अब बराबर जो होता घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और इसी बीच हनीफ जो होता है अपने ही दोस्त के कमरे पर एक दिन लेकर मीनाक्षी को जब पहुँचता तो तरीके से बात करता, फिर वहाँ दोनों मिलकर सहमति जताते हुए फिर रिश्ते को अंजाम दे बैठते हैं। और मीनाक्षी के मन में हमेशा हमेशा के लिए हनीफ घर कर जाता है। दोनों इस तरह दोनों प्यार में पागल सा हो जाते कि दोनों मुलाकात करने के लिए हर शाम जरूर बेताब हो जाया करते थे। यह सिलसिला चलते चलते लगभग जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो ही अप्रैल का महीना होता है। तो एक दिन पाल नगर में ही इधर मीनाक्षी को लेकर अपने ही दोस्त के कमरे पर जब पहुंचता तो उस मोहल्ले के जो लोग होते हैं बराबर आना जाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। उनको भी खबर लग जाता है कि मीनाक्षी जो होता है इस इलाके के रहने वाले हनीफ के साथ रिश्ते में बधी पड़ी हुई और कमरे पर बराबर आना जाना है। मोहल्ले के जो लोग बदनामी को देखकर तुरंत की जो सूचना होता है नज़दीकी थाने में दे देते हैं। और थाने के इंस्पेक्टर खबर पाते हैं और जैसे ही हनीफ के दोस्त के कमरे पहुंचते हैं और एक ही कमरे में पता लगता है हनीफ और उसकी जो प्रेमिका होती मीनाक्षी है। दोनों को देखकर पुलिस की टीम वहीं इसकी जो सूचना होता है उसके पति को भेजवा देती है। और इधर मनीष जब खबर पाता पहुंचता अपनी पत्नी और इधर एनजीओ का कर्मचारी हनीफ को जब देखता दंग से रह जाता है। और पकड़े जाने की अवस्था में अपने आप को बचाव के लिए मीनाक्षी अपने पति के सामने से जाते कहने लग जाते कि ना, हम ऐसी कोई गलत इरादे से नहीं आए थे, हम सिर्फ जो होता है अपने कर्मचारी के ही कमरे पर पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है मनीष जब देखता है उसको शंका नहीं पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मीनाक्षी जो होती है कभी कमरे पर मटन मटन तो नहीं खाती थी, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम तौर तरीके से बना हुआ था, हनीफ की तो नहीं कर सकती। मन में शंका होता है लेकिन कैसे न तैसे कर कर और मनीष अपनी पत्नी को समझाकर कमरे में ले जाता है। लेकिन जब बात पूछताछ करता है तो शंका और बढ़ जाता है और वहीं तौर तरीके से मीनाक्षी का पिटाई भी कर देता है और कहने लग जाता कि हमारे दो करीबी दोस्त हैं, बस जेल से रिहा होने वाले हैं तो समझ लो हनीफ की ज़िंदगी का आखिरी रात बन जाएगा। लेकिन जब यह बात जो होता है मीनाक्षी को पता लगता है तो उसी समय हिल्स आ जाती है। वह सोच लेती है कहीं हमारा पति अगर हमारा ना हुआ तो हमारे हाथ से हमारे पति का सारा प्रॉपर्टीज़ भी निकल जाएगा। यही सब सोच साझ कर इसकी जो खबर होता है मीनाक्षी कैसे न तैसे कर हनीफ को दे देती है। और जब हनीफ को देती है हनीफ से कहने लग जाती है कि हमारे पास एक प्लान आ रहा है कि हमारा पति तुम्हें तो इस दुनिया से निपटा ही देगा, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी से तुम निकल कर कहीं जाओ, हम चाहते कि हमारा पति इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ हमारे नाम कैसे न तैसे हो जाए। हनीफ वहीं मीनाक्षी को तौर तरीके से एक राय मशवरा देता है, चालाकी भरे राय मशवरा देता है। कहने लग जाता कि मीनाक्षी तुम अपने पति के ऊपर अपना प्यार दिखाना शुरू कर दे तो तभी तुम्हारे हथकंडे सारे पुटपिटी चढ़ेंगे। और तभी घटना से मात्र अब 4 सप्ताह पहले जो होता है मीनाक्षी अपने पति के ऊपर तौर तरीके से एक जाल बिछाती है। उसी जाल के तहत जो होता है इधर मनीष अपने एरिया में जाता लगभग 35 लाख का एक प्रॉपर्टीज ले लेता है। लेकिन उसका रजिस्ट्री होता है वह खुद कैसे न तैसे कर कर इधर जाकर प्यार के बहकाव में लेकर मनीष रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेती है। और इसकी जानकारी हनीफ को देती है। हनीफ जब समझ जाता कि बस करो मौका अच्छा, तो उसी दिन से हनीफ जो होता है अब बराबर ऑफिस के तहत मनीष का रेकी करना शुरू कर देते हैं। मनीष कब आता कब जाता कब मौका लगेगा, लगभग रेकी करते करते पूरे हनीफ को 2 हफ्ते का वक्त निकल जाता है। और इसी बीच हनीफ का ही एक अपना मौसेरा भाई होता है। अब हनीफ उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेते, तो दोनों मिलकर प्लान को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाते हैं। और तभी जैसे ही इधर 18 अब अगस्त साल 2015 का ही अब वही सुबह सुबह का जब टाइम होता तो उसी वक्त जो होता है इस बात की जानकारी पूरी तरह से मीनाक्षी हनीफ को दे देती कि बस हम अब 10 बजे के आसपास निकल जाएंगे। और फिर जो होता है तुरंत आप टावर चौराहे के पास पहुंच जाना, फिर वहां तौर तरीके से सारे प्लान को मंसूबे के हिसाब से निकल जाना। यह बात जैसे हनीफ सुनता उसी समय तैयार हो जाता है। लेकिन अपने प्यारे प्यारे लफ्ज़ों में कैसे न तैसे कर अपने पति को उलझाती फिर मनीष को लेकर अपनी स्कूटी पर बैठ जाती हैं। और टावर चौराहे पर जब पहुँचते जैसे इधर अब मनीष उतरता तुरंत काल मिला देती हैं। और उधर हनीफ अपने दोस्त हनीफ को लेकर तैयार हो जाता है और फिर चंद मिनट के अंदर उसी गली में घुस जाता। वहाँ जैसे ही आते हुए देखता है मनीष को वहीं निकलता है गली से और फिर एक के बाद एक गोली मनीष के ऊपर दोनों मिलकर चला देते हैं। चलाने के तुरंत मिनट बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों इसकी घटना की जो सच्चाई पुलिस जब थाने में जाकर इधर मीनाक्षी मीणा और साथ में इधर हनीफ रखते हैं, इसे सुनकर पुलिस की जो टीम पूरी तरह सराह जाती है। और उन्हीं दोनों के तहरीर पर हनीफ को पुलिस की जो टीम होती है अपने कब्जे में लेती है और तीनों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में
तौर तरीके से पेश करती है। तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।